वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है साथियों। आज आपके लिए हम लोग लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। जैसे कि हमारे इकोनॉमिक्स में जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास है, आपका एसएससी में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, यूपीएससी में पूछे जाते हैं, सुपर टेट में पूछे जाते हैं और बहुत से परीक्षाओं में अब साथ से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समथिंग 400 क्वेश्चन होंगे आपके लिए। आपका 25-25 के रेशियो के तौर पर उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। सारी सीरीज़ आपको हमारी प्लेलिस्ट में प्राप्त हो जाएगी। साथ में यदि आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप वहां से भी इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आते हैं 101 पे 101 पे आते हैं कि किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है। देखिए हार्ड करेंसी की होती है और साथियों ध्यान रखिएगा, हम बीच में आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, इसलिए कोई भी चीज़ को मिस नहीं करना है आपको। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? विकसित देशों की, विकासशील देशों की, अविकसित देशों की या सभी की? देखिए ये सभी वाली बात तो इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इसमें दो चीज़ छुपी हुई हैं। सेकंड बात, अविकसित से इसमें मतलब नहीं है, विकासशील से मतलब नहीं है। देखिए बात चलिए कि मुद्रा हार्ड करेंसी का मतलब हो गया आपका विकसित देशों की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाती है? सुलभ मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, गर्म मुद्रा या दुर्लभ मुद्रा? देखिए भैया कौन सी मुद्रा होती है बताइए जरा। तो ऐसी मुद्रा जो विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन मतलब एक स्थान दूसरे स्थान से पहुंच जाती है, कौन सी होती है? देखिए भैया जब आप कहीं, अब हम थोड़ा सा इसको बीच में एंटरटेनमेंट के हिसाब से पढ़ेंगे ताकि आप इस चीज़ को कभी भी भूलने का प्रयास नहीं करेंगे। अपना तरीका यही होता है कि आपको मनोरंजन की तरह पढ़ाएं, आपको रटना नहीं है। थोड़ी सी बात में एक हमेशा हमारा एक तरीका होता है जो हमेशा यूज़ करते हैं, हम उसको होते हैं PMS, पर्सनल मैटर सिस्टम। ये हम खुद सा बनाते हैं और ये आपका भी माइंड में सेट हो जाएगा। देखिए क्या कि आपने एक कहीं पलायन किया, जब पलायन करोगे तो आपने सपोज कीजिए कि एक कोई प्लेन है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई प्लेन अगर उड़ रहा है तो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। ठीक है, गर्म हो जाता है मतलब कौन सा हो गया, गर्म मुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? देखिए नहीं वाली बात आती है यहाँ भी, तो वहाँ पे प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा तभी कभी गलत नहीं होगा आपका। मूल्य की मापन करना, मूल्य का संचय, मूल्य का स्थानांतरण या मूल्य का स्थिरीकरण। देखिए भैया मुद्रा का कौन सा कार्य नहीं है, ध्यान से देखिए, इसी में इसमें आंसर छुपा हुआ है। बड़ा प्यारा आंसर है, आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए सबको पता है कि जो मुद्रा होती है कभी स्थिर नहीं रहती है। ठीक है, हमारी मुद्रा भैया आज हमारे पास है, कल आपके पास है, कल किसी और के पास जाएगी, इसलिए कौन सा इसमें से नहीं है, मुद्रा स्थिरीकरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा हमेशा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। भैया क्या कहलाता है बताइए? कि मुद्रीकरण, आम मूल्यन, मुद्रा संकुचन, ये सभी। तो भाई किसका करना चाहिए कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना चाहिए। अब ये मत देखिए जल्दी से यहाँ पे ये सभी लगा, जल्दी ट्रिक मार दिया, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जब भी कभी हमेशा ध्यान रखना, ट्रिक बताना आपको, कभी नहीं लिखा है या ये सभी लिखा हो या उपरोक्त लिखा हो, तो हमेशा ऐसे प्रश्नों को ठंडे दिमाग से पहले सुनना है फिर करना है। तो वो कह रहे हैं कि पुरानी मुद्रा का, देखिए पुरानी मुद्रा की बात यहाँ पे चल रही है, तो पुरानी मुद्रा का मतलब हो गया और नई मुद्रा में आपको चलाना है तो क्या हो गया हमारा, विमुद्रीकरण। ठीक है, विमुद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे भैया कौन थे? जेबी से थे, माल्थन थे, रिकॉर्ड थे, या इनमें से कोई नहीं थे? तो भैया बताइए कौन थे? बाजार के नियम भैया, बाजार जे भी जा रहे हैं वो भी जा रहे हैं, बात समझ आई? जे भी जा रहे हैं वो भी जा रहे हैं, कौन है? जे भी से। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है भैया क्या? मुद्रास्फीति, अति उत्पादन, मंदी, या इनमें से कोई नहीं? लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया भैया कैसी प्रक्रिया होती है बताइए? तो जब बढ़ती क्रिया होती है तो कौन सी, जब कीमत बढ़ रही तो कीमत से मतलब क्या है? मुद्रा से है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। देखिए अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी एंटरटेनमेंट ट्रिक के साथ हम आपको बहुत सारी वीडियोज़ आपको प्राप्त हम कराते रहेंगे। ठीक है,
मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक क्या होती है? हानि होती है। भैया कैसे हानि होती है? देनदार से, लेनदार से, व्यापारी वर्ग से, या ये सभी? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो हानि होती है वो होती है लेनदार से। ठीक है, आपने किसी को कुछ दिया और अगर वो आप उससे ले नहीं पा रहे हो पैसा, ठीक है, आपने किसी को पैसा दिया उससे ले नहीं पा रहे हो, तो आप लेने में बड़ा परेशान हो जाओगे कि कैसे भैया हमारा पैसा अटक गया, मर जाता। तो ऐसी बहुत सारी समस्या में प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग आगे। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है, क्या होता है लाभान्वित? देखिए ऋणी, ऋणदाता, बचतकर्ता या पेंशन प्राप्तकर्ता, कौन होता है भैया? तो मुद्रास्फीति से जो लाभान्वित होता है वो कौन होता है? ऋणी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा स्पीड पे आते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति का नियंत्रण की विधि नहीं है? नहीं है तो अब ध्यान से देखिए कौन सी नहीं है भैया। तो जो नहीं है ना वो है हमारी, देखिए मुद्रास्फीति में नियंत्रण, भैया नियंत्रण किस चीज़ पे नहीं हो रही है? नियंत्रण नहीं हो रही है ब्याज दर में कमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्याज दर में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गिल्ड एल्ड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ड एल्ड बाजार जो संबंधित है वो किससे है? सोने चांदी से, करेंसी नोट से है, सरकारी प्रतिभूतियों से, या ऋण पत्र से है? किससे है? ये जो है ये है हमारा गिल्ड मीन, वो कहते हैं ना कि वो है हमारा सोना चांदी से, हमारा सोना चांदी से। ठीक है, किससे? हमारा सोना चांदी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तरह का आपका, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भैया किसे कहा जाता है बैंकों का बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, RBI। ठीक है, जैसे कहते हैं फादर ऑफ बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, भारत में करेंसी नोट जारी करता है, भैया कौन जारी करता है करेंसी नोट? तो ये भी कौन करता है? हमारा RBI। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? भैया कौन सी बैंक है जिसमें कोई अपना बैंक का खाता नहीं खोल सकता? तो भैया एक ही बैंक है, कौन है वो? RBI। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके महत्व हैं, इसलिए इसको हर चीज़ को थोड़ा सा क्वेश्चन हमने ज़्यादा लिए हैं, और आपका कन्फ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए आपको। और ये सभी वाले ऑप्शन मत लगा देना कभी ऐसे क्वेश्चन में, वरना हमेशा आपको नुकसान ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है अक्टूबर सितंबर, अप्रैल मार्च, जुलाई जून, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी को मालूम भैया कौन सा होता है? अप्रैल और मार्च। इसी में भैया हमारा जब बजट पास सब कुछ इसी की कहानी यहीं पे सेट होती है सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? भैया कहाँ स्थित है बैंक नोट प्रेस? नासिक में है, मुंबई में है, देवास में, इनमें से किसी में नहीं है। तो जो प्रेस है ना, बैंक नोट की प्रेस है, वो कहाँ पे है? देवास में। ठीक है, देवास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना भैया कब की गई थी? ये की गई थी 1985 में। ठीक है, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चैनल को प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं आपके लिए। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? किसकी बात चलेगी? फेडरल रिजर्व बैंक संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस या अन्य? तो भाई किससे किया गया है? फेडरल, देखिए नाम से लग रहा है आपको फेडरल रिजर्व बैंक की बात है, केंद्रीय वो कहाँ पे है? हमारा USA, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं हम लोग कि भारतीय यूनिट टेस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? 1964, 1969, 1971, 1973 में कब की गई थी भाई बताइए? तो जो यूनिट टेस्ट की स्थापना की गई थी वो की गई थी हमारी 1964 में। ठीक है, 1964 में की गई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है कौन सी है भैया? म्यूचुअल फंड का नाम तो सुना ही है सबने। ठीक है, अब पूरे सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? GIC, UTI, SBI या LIC? कौन सी है भैया बताइए? तो ये जो है आपकी वो कौन सी है? हमारी UTI। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी है। स्टॉक एक्सचेंजों का नियम बताइए भैया, स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी है, कौन सी है? वो है हमारी सेबी, ठीक है, SEBI, सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो भाई इनकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1875 में। कब हुई थी? 1875 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना प्रस्तुति में किस समिति के द्वारा की गई? राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की प्रस्तुति में किस समिति द्वारा की गई थी? तो इनकी जो समिति द्वारा की गई थी वो की गई थी फेरवानी समिति। किसमें? फेरवानी, ठीक है। अब भाई एक्सचेंज करते हैं ना, हम कहते हैं कि भाई इस स्टॉक को ना एक्सचेंज कर लो, फेर दो, क्या बोलते हैं? अरे भाई ऐसे फेर दो जरा ना, हमें कुछ और ले लेंगे इसके बदले, ऐसे बोलते नहीं बोलते? तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? भैया किसका सूचकांक है जरा देखिए एक बार। तो ये जो सूचकांक है वो हमारा है NSE। किसका है वो? NSE, निफ्टी से ध्यान रखना, NSE। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है? भैया किसका है प्रतीक? चमकता हुआ सितारा, ध्यान रखना ये वर्ड। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक है, इनमें से कोई नहीं। बताइए भैया किसका है? तो भैया चमकता सितारा जो है वो है हमारा बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? भैया कब हुई थी? 1960 में, 1980 में, 1956 में, या 1975 में? तो बताइए भैया LIC की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1956, ठीक है। एक पिक्चर देखिएगा अपने, अब तक 56, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई अब तक 56 मतलब भाई आपका जो बीमा है ना वो अपने 56 साल तक तो हो। जैसे अपने मोदी जी कहते हैं कि 56 इंच का सीने की बात चलती है, तो यहाँ पे आपका जो जीवन की बात करते हैं ना कि भाई आप इस जीवन के बाद से अपना बीमा करा लिए, तो ध्यान रखना आपको 1956 इस टाइप से याद रखेंगे, थोड़ा सा मनोरंजन होता है, साथ में आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है।